हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उससे प्लीज अभी 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 सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो किसके ऊपर है? यूजीसी नेट पेपर 1 के टॉपिक इन्वायरमेंट पीपल एंड डेवलपमेंट में एक टॉपिक है बेटे UNFCCC, उसके ऊपर। सो नाउ व्हाट डज UNFCCC स्टैंड्स फॉर? It stands for United Nations Framework Convention on Climate Change। तो सबसे पहले तो बेटे क्वेश्चन इसी के ऊपर बन सकता है कि एमसीक्यू कि UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है और ये कब अडॉप्ट हुआ था? इन द ईयर 1994। अब इसका एम क्या है बेटे? देखो अब हमें ये तो पता चल गया कि UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है। अब ये इसका एम क्या है बेटे? इसका एम है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी कंसंट्रेशन हो रही है बेटे एनवायरनमेंट में। कैसे हो रही है? क्योंकि हम हर रोजमर्रा में हम कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जैसे यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, उससे बेटे क्या है कुछ गैसेस जो है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस वो इमिट हो रही है और वो क्या है एनवायरनमेंट में जाके कंसंट्रेट हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके साथ डील करने के लिए हमने क्या किया था? UNFCCC जो है वो अडॉप्ट किया था। So let's just have a look at it. The aim of UNFCCC was to stabilize the concentration of greenhouse gases causing harm to the atmosphere by anthropogenic or human interferences with the climate system। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था UNFCCC? जो UNFCCC है इट वाज अडॉप्टेड एट अ UN कन्वेंशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में ये अडॉप्ट किया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ समिट। ठीक है, ये अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया था बेटे। और उसके बाद क्या हुआ था? क्योंकि इसमें कुछ टारगेट्स जो है वो प्रॉपरली मीट नहीं कर पा रहे थे UNFCCC के सारे मेंबर्स, तो क्या हुआ था? सारे मेंबर्स ने मिलके एक अग्रीमेंट साइन किया। ठीक है बेटे, फिर से बता रही हूँ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसके जो कुछ टारगेट्स थे और एम्स थे बेटे वो सारे के सारे मेंबर्स प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से सारे मेंबर्स ने क्या करा? एक अग्रीमेंट साइन किया जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस अग्रीमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरिस अग्रीमेंट। अब ये भी एक काफी पॉपुलर एमसीक्यू है कि कौन सा अग्रीमेंट साइन किया गया था? नाउ यू नो पेरिस अग्रीमेंट। और ये कब साइन किया गया था? इन द ईयर 2015, 2015 में ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है बेटे, और उसके बाद इसका एम क्या है? पेरिस एग्रीमेंट का एम है कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन हो रही है एनवायरनमेंट में उसको रिड्यूस करेंगे। फिर से बेटे, ऊपर जो है UNFCCC क्या कहता था कि कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो कि क्लाइमेट को चेंज करने में योगदान देती है उसको उसके साथ डील कर रहा था। और जो पेरिस अग्रीमेंट है बेटे वो कहता है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को ही रिड्यूस कर दो। ठीक है बेटे, बस यही है पेरिस अग्रीमेंट में। फिर बेटे उसके बाद क्या है? इसका टारगेट क्या है? ये कुछ टारगेट सेट करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि यहाँ पे टारगेट्स प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे थे। तो पेरिस अग्रीमेंट में इन्होंने क्या किया बेटे? टारगेट रखा कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन है एट इंडस्ट्री लेवल, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी इमिशन को ये रिड्यूस करना चाहते हैं एट द लेवल ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसको फर्दर विद टाइम रिड्यूस करेंगे एट 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद बेटे ये और क्या बातें करते हैं? ये कहते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी इमिशन को इस लेवल पे लेके आना चाहते हैं बेटे। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी इमिशन को इस लेवल पे लेके आना चाहते हैं जो ट्रीज है, सॉइल है, ओशन है, मतलब कि जो हमारा नेचर है वो नेचुरली अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, ये उस लेवल तक ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को लेके आना चाहते हैं। और बेटे ये क्या करते हैं? हर 5 साल में एक प्रॉपर टारगेट रखते हैं कि इतनी इमिशन जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की रिड्यूस होनी चाहिए हर 5 साल बाद। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात की गई है दैट इज क्लाइमेट फंडिंग की। ये कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो रिचर कंट्रीज को पुअरर कंट्रीज को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्लाइमेट चेंजेस के साथ प्रॉपरली डील कर सके और इसमें एक अपना प्रॉपर योगदान दे सके। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक,
सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।